नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल व्लॉग पर। और अभी हुआ है सुबह का समय, कुछ सामान मंगाया था ऑनलाइन तो वो आ चुका है। और ये देखो, जब मैं सामान लेकर के नीचे से आई हूँ तो पूकी लग गई है इंक्वायरी करने में कि है क्या चीज़ जिसको हर चीज़ सुननी होती है। हट सिंह जाओ। खड़ा है आराम से, उससे हटो कोई बुग्गी, मतलब हटो। नहीं है कुछ सामान आया है हट नहीं बेटा। आया। पर ये देखो, इसको तो बस देखना है कि है क्या, पूरा इसने मुँह ही डाल दिया थैले के अंदर। अब देखो यहाँ पर इन दोनों की हो रही है लड़ाई। तो जो भी सामान आया था उस सब सामान को तो मैंने रख दिया था फ्रिज में अब वैसे है उठा नहीं, करके, क्योंकि वो थी ना कीचड़ होगा तो होगा, मशरूम वरना है वगैरह थे, वो मंगा रखे थे इन्होंने खाने के लिए। क्योंकि आजकल सोना को, नैना को और उसके पापा को मशरूम कुछ ज़्यादा पसंद आ रहे हैं इसलिए। और अब ये हो गया है दूसरा दिन। संडे की थी वो क्लिप तो कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाई। छुट्टी के दिन ना ऐसे ही होता है, बहुत कम रिकॉर्डिंग हो पाती है, क्योंकि कुछ भी ना ऐसे टाइम से चल नहीं रहा होता है। सब कुछ ऐसे ही रहता है कि हाँ, कभी सब देर से सो कर के उठते हैं, फिर वही देर से खाना नाश्ता वास्ता होता है, फिर लंच का रहता है ऐसे कि हाँ कुछ बना तो ठीक है, नहीं तो फिर वो भी ऐसे हो जाता है। इसलिए तो छुट्टी के दिन तो ऐसे ही रहता है, कभी कुछ हल्का फुल्का बना के खा लिया, ऐसा कुछ प्रॉपर रहता नहीं है कि हाँ भाई अब ये बना है अब ये बनेगा, ऐसे नहीं रहता है। इस वजह से तो आज है अमावस, तो मैं अमावस पूजने की तैयारी कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ पहले, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे। तो मैं उठ गई थी 5 बजे के आसपास ही। उठ करके पहले झाड़ू लगाई, फिर नहाई, और नहा करके फिर मैं सीधी किचन में आ गई, क्योंकि मुझे ना 6 बजे तक खाना बना करके तैयार रखना है, 6 सवा 6 बजे तक। क्योंकि फिर मुझे बच्चों को भी उठाना है, पूजा भी मैं ही करूँगी, क्योंकि वो तो अभी सोए हुए हैं ऊपर, इसलिए। तो जब सारा खाना बनाऊँगी उसके बाद ही फिर बच्चों को उठाऊँगी कि भाई खड़े हो जाओ, क्योंकि उनको उठा दूँगी बीच में ना, तो उनके साथ ना फिर पूरा टाइम देना पड़ता है कि भाई उनको जब तक उनके पास बैठ के उनको उठाती नहीं रहूँगी ना तब तक वो उठेंगे नहीं, इसलिए। तब तो मैंने कहा पहले जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तो खाने में तो सिर्फ खीर, पूरी और सब्ज़ी ही बनती है, और यही बनाती हूँ मैं हमेशा। और बच्चों से मैंने पूछा कि भाई तुम ले जाओगे क्या, जैसे कि सोना को खीर बहुत पसंद आती है ना, तो मैंने उससे पूछा कि तू खीर ले जाएगी, खीर और पूरी। तो उसने बोला हाँ मम्मी मैं स्कूल में ले जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है। नैना से पूछा तो उसने बोला कि हाँ मैं भी सब्ज़ी और पूरी स्कूल में ले जाऊँगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई सुबह जल्दी उठ करके अमावस पूजने वाला काम कर देते हैं, क्योंकि बच्चों ने हाँ बोल दिया कि हाँ हम ले जाएंगे। अगर वो मना कर देते तो फिर तो मैं थोड़ा देर से खाना बनाती और फिर पूजा वही करते, इसलिए। क्योंकि अभी बच्चे जाएंगे और फिर उनको भी उठाने जाऊंगी, तो इसलिए मैंने कहा चलो फिर पूजा मैं ही कर दूंगी इस वजह से। और वैसे भी मोस्टली मैं कर देती हूँ अमावस की पूजा ना, ऐसी नहीं कि नहीं करती हूँ, तो मैं कर देती हूँ पूजा। तो यहाँ पर मैंने चावल को पहले भिगो करके रख गई थी। जब मैं नहाने गई थी ना तो चावल मैंने पहले भिगो करके रख दिए थे, क्योंकि फिर वो भीगेंगे, फिर वो थोड़ा टाइम लेंगे, इसलिए। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने प्याज नहीं, टमाटर, तो टमाटर और हरी मिर्च को मैंने पीस लिया है। और यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं, तो लगे हाथी आलूओं को छीलूँगी अभी, बता रही हूँ ना, क्योंकि एकदम से जल्दी जल्दी सारा काम करना है। तो बस इस तरीके से। और सबसे ज़्यादा टाइम लेती है खीर बनने में। खीर बना रहे हो तो वो सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, क्योंकि जब तक चावल अच्छे से मैश नहीं होएंगे तो फिर खीर अच्छी नहीं लगती देखने में भी और खाने में भी ना। वो चावल आपको और दूध आपको रहता है ना, तो वो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता वो देखने में बिल्कुल भी, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से सब्ज़ी भी छोंक दी है। अभी आलू छीलूँगी, छोंकी तो नहीं अभी, मतलब टमाटर छोंक दिए हैं, और बस अभी आलू छीलूँगी। तो रात को ही मैंने उनसे पूछ लिया था कि क्या बनाऊँ, छोले बनाऊँ या फिर आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँ, क्योंकि कल अमावस है। तो उन्होंने बोला आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाना, क्योंकि उनकी फेवरेट है आलू टमाटर की सब्ज़ी ना। छोले वगैरह उनको इतने पसंद नहीं आते, और बच्चों को ना पूरे के साथ छोले अच्छे लगते नहीं, उनको भटूरों के साथ ही छोले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और भटूरे उन्होंने अभी खाए ही हैं 2-3 दिन पहले ही, तो इसलिए मैंने कहा चलो छोड़ो, आलू की सब्ज़ी ही बना देते हैं, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने आलू छील दिए, और आज बिना उबाले बना रही हूँ, ऐसे ही काट करके बनाऊँगी। मोस्टली बहुत बार मैं ऐसे ही बनाती हूँ सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने आलू धो करके डाल दिए हैं कुकर में, और ये देखो बस पानी डाल दूँगी और लगा करके ढक्कन लगाऊँगी 4 से 5 सीटियाँ, ताकि बिल्कुल आलू अच्छे से मैश हो जाएं। क्योंकि खड़े खड़े आलू ना
इसमें आलू टमाटर की सब्ज़ी में अच्छे नहीं लगते, थोड़े से मैशी मैशी से होते हैं ना, तो गाढ़ी गाढ़ी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में भी और देखने में भी, इसलिए तो डाल दिया है पानी। और अब मैं गूँथूँगी पूरियों के लिए आटा। तो अभी फ़िलहाल तो मैं सिर्फ उतनी ही पूरी बनाऊँगी जितनी की मुझे पूजा करनी है। जब वो उठेंगे और बोलेंगे कि हाँ नाश्ता कर रहे हैं, तब फिर मैं पूरियाँ बनाऊँगी हम दोनों के खाने के लिए। और यहाँ पर मैंने रात के जो बर्तन साफ़ करे हुए थे अब उनको लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि हाँ सीधा मतलब मैं खाना बनाने के लिए लग गई हूँ नहा करके आ करके, इस वजह से। तो ये सारे बर्तन रात के साफ़ करे हुए हैं, अब इनको लगाऊंगी और फिर से दोबारा से पूरा सिंक भर जाएगा बर्तनों से। फिर सुबह सुबह के काम में इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना, इसलिए। और ये वाला काम करने के बाद अब मैं लगाऊंगी आटा। तो आटा गूँथूँगी। और पूरियाँ बनाना ना सबसे टेढ़ा काम लगता है मेरे को ना। पूरी से अच्छा है रोटी बनवा लो, परोठे बनवा लो, लेकिन पूरियाँ ना मतलब ऐसे ना प्रॉपर गोल शेप नहीं आ पाती पूरियों से ना। और ऐसे बना बना करके रखती हूँ ना जैसे, तो फिर वो थोड़ी सी चिपक जाती हैं। आटा चाहे कितना सख्त गूँथूँ पता नहीं क्यों, कितनी बार ना आटा ऐसे बहुत ही पतला सा हो जाता है बनाते बनाते ही ना, इस वजह से। तो कोशिश आज मेरी ये कि बहुत ही सख्त आटा गूँथूँ ताकि जो पूरियाँ बनाऊँ ना एकदम अच्छे से बिल जाए, इसलिए। तो जितना सख्त रहेगा ना उतने अच्छी पूरियाँ बनेंगी, थोड़ी सी मतलब प्रॉपर गोल बनेंगी, इसलिए। थोड़ा पतला आटा रहता है ना तो फिर वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती हैं पूरियाँ, इसलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ मैंने बहुत ही सख्त आटा लगाया आज। तो ये देखो, आपको देख के लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा सख्त आटा है। तो बस पूरियाँ बनाऊँगी। तो मैंने सिर्फ पूजा के लायक ही पूरियाँ बनाई थी, तो कुल मिला करके मैंने ऐसी बनाई होंगी 8 या 9 पूरी बनाई थी मैंने बस ना। बस इनको तल दूँगी। और देखो अभी तक ना खीर बनी रही है। तो अब मैं खीर में मैंने डाल दी है चीनी, बस थोड़ी देर पकाऊंगी अब इसको चीनी डालने के बाद, और खीर भी बन करके तैयार है। ये देखो मैंने डाल दी चीनी इसके अंदर और अच्छे से कर दिया मिक्स। बस थोड़ी देर जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती तब तक पकाऊंगी और फिर गैस बंद कर दूँगी। और इधर मेरी पूरियाँ मैंने बना करके रख ली थी पहले ही, क्योंकि कम पूरियाँ बनानी है ना, और आटा भी मैंने बहुत ही सख्त गूँथा है इस बार, तो इसलिए ये अच्छे से मतलब देखो फूल भी रही हैं और चिपकी नहीं है परात में ना। सबसे बड़ी बात तो ये कि परात में चिपकी नहीं है, इसलिए। तो यहाँ पर ये हो गया पूजा की तैयारी। तो जो ये मैं पूजा करूँगी ना, तो क्या करूँगी मैं ऐसे ना बच्चों को ही दे देती हूँ खाने के लिए ना। पूजा करने के बाद जैसे अमावस का होता है ना, तो बच्चों को ही दे देती हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने उन दोनों के लायक ही मतलब कुल मिलाकर के मैंने बोला ना 7-8 पूरी। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया थाली पूजा करने के लिए। और बीच में बेल बज गई और कुत्ते भौंकने लगे बहुत तेज तेज, मुझे फिर बीच में रोकना पड़ा। तो यहाँ पर मैंने लगा दी थाली। अब मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए, पूजा करूँगी और फिर यही वाला खाना मैं बच्चों को पैक करके दे दूँगी दोनों को। तो एक खीर लेकर के जाएगी और एक सब्ज़ी लेकर के जाएगी इस हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने फिर उनका दोनों का लंच पैक कर दिया और ये दोनों हो गई हैं स्कूल जाने के लिए रेडी। ले सोना, ओके अंदर चल भाई, इनसे तो परेशान है हम। चल अंदर, चलो अंदर चल। कुठला से सुनता भी तो नहीं, परेशान कर देते हो सुबह सुबह, हटो। सोना एक बार बेल्ट अंकल से पूछ लेना गाड़ी में होगी तो। तो फ्रेंड्स बच्चे चले गए स्कूल और अब हम दोनों पियेंगे सुबह की चाय, क्योंकि पूजा करने के बाद ही कुछ खा पी सकते थे, इसलिए। तो मैंने इनसे पूछा कि बताओ क्या करूं, सीधा नाश्ता बना के लाऊं या चाय पियोगे? तो उन्होंने बोला पहले चाय पियेंगे, चाय बना के ला। तो फिर मैं चाय बना करके लेकर के आ गई हूँ। और यहाँ पे हम दोनों की रखी है चाय और ये रहे नमक पारे। और ये वाले नमक पारे ना मैंने बनाए थे अभी कुछ दिन पहले ही ना, तो इनको ना ये वाले नमक पारे बहुत ही अच्छे लगे खाने में, कह रहे थे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और अच्छा है, घर में बनी हुई चीज़ ज़्यादा शुद्ध रहती है बाहर की अपेक्षा, इस वजह से। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, जब ये ख़त्म हो जाएंगे ना फिर दोबारा से बनाऊंगी और फिर मट्ठिया भी बनाऊंगी आपके लिए। और इन्होंने जितना भी चूरा था ना फैन का सारा डाल दिया। और पूकी और शिम को भी ना नमक पारे दे रहे थे खाने के लिए। तो मैंने बोला, डॉक्टर ने मना करा इन्हें कि इनको ना ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं देनी खाने के लिए ना, लेकिन ये बड़े शौक से खाते हैं तो ये दे ही देते हैं। तो मैंने कहा लेकिन डॉक्टर ने मना करा कि नहीं नमक पारे नहीं देने।
तो नमक पारा खाने के बाद दोनों चले गए उधर लड़ने के लिए, और फिर वो एक प्लास्टिक का घोड़ा सा है वो उसको चबाने में लग गई थी। ये देखो दोनों के दोनों अब तो ले रखा है हेलीकॉप्टर मुंह में। दोनों खिलौने सोना के थे जो कि उन्होंने चबा चबा करके बिल्कुल ही ख़राब कर दिए हैं, एकदम से बेकार। कुछ ना कुछ चाहिए इन्हें चबाने के लिए ना, इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ चबाते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स चाय वगैरह पीने के बाद फिर बस ये नहाए धोए और खाना वाना खाया और ये चले गए हैं ऑफिस। अब मैं लग गई हूँ अपने घर के काम करने में। तो अभी कमरा समेटूंगी क्योंकि बच्चों ने थोड़ा फैला ही रखा था कमरा। और ये देखो सब्जी आई थी सुबह सुबह, सब्जियां सारे की सारी रिता करके अभी रख दूंगी पन्नी में से निकाल करके, क्योंकि डबल पन्नी के अंदर पैक हो करके आती हैं। पहले एक बड़ी पन्नी होती है, फिर उसके अंदर एक छोटी पन्नी के अंदर हर सब्जी से अलग अलग पैक हो रखी होती है। तो इन्हें निकाल करके मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर, और जो मुझे अभी बनानी होगी मतलब शाम को, उसको मैं निकाल करके बाहर ही छोड़ दूँगी। और यहाँ पर पूकी और सिम मेरे साथ, मतलब उनको हर चीज़ देखनी होती है ना, इसलिए तो वो देखने के लिए आ गए कि हाँ भाई क्या हो रहा है। तो पूकी आ रही थी तो मैं पूकी को डरा रही थी ऐसे ना कि ये देख, उसको उस तरफ उछाल रही थी तो पीछे भाग जा रही थी इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ निकाल दी हैं। और ये पन्नी, ये वाली पन्नियाँ ना वैसे तो बहुत बड़ी हैं देखो ना, पर इनमें ना कूड़ा वूड़ा हम कुछ नहीं रख सकते, क्योंकि मतलब जो सूखा कूड़ा होता है ना सिर्फ वही रख सकते हैं, लेकिन किचन का कूड़ा नहीं रख सकते, क्योंकि इसके अंदर ऐसे छेद बने होते हैं ना हवा पास होने के लिए। तो वो दोनों तरफ ही होते हैं छेद ना, ऐसे ऊपर भी होते हैं नीचे भी होते हैं, आगे भी होते हैं पीछे की तरफ भी होते हैं, इस तरीके से। तो वहाँ से ना फिर कुछ ऐसा है निकालने का ना, तो वो पानी वानी जैसा ना तो वो निकल जाता है, और इस वजह से। तो यहाँ पर ये देखो पूकी आ गई फिर से अपनी इंक्वायरी करने के लिए। पूकी की इंक्वायरी के बिना कुछ नहीं हो सकता वो आ जाती है ऐसे करने के लिए। तो आज मैं ये बेडशीट भी चेंज करूँगी, और बच्चों के आने से पहले सारे काम तो लगभग हो ही रखे हैं। बस अब सुबह के जो खाए के बर्तन हैं वही हैं साफ़ करने के लिए, और ये बस कमरा सेट करना है। चादर गंदी हो रखी थी, और वैसे भी आज तो मैं कपड़े धोऊंगी नहीं, मतलब अभी कपड़े नहीं धोऊंगी, कपड़े धोऊंगी मैं शाम को, क्योंकि मावस वाले दिन बोलते हैं ना कपड़े वगैरह नहीं धोने चाहिए, दोपहर बाद ही धोने चाहिए। इसलिए तो जब बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे तो उनकी भी यूनिफॉर्म हो जाएगी धोने के लिए, फिर मैं तभी धोऊंगी। और बस इस तरीके से रहेगा पूरा आज का दिन। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और पसंद आने पे दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर सारा का सारा सामान मैंने उठा लिया है। तो सब्जियाँ इन्होंने मंगा रखी थी, वही तोरी, घिया, मशरूम, मैंने बताया ना मशरूम खाने का चस्का लगा हुआ है आजकल दोनों बाप बेटी को। और करेले हैं, टमाटर है, ये सब चीज़ें मंगा रखी थी। और प्याज है, प्याज मंगा रखी थी, क्योंकि प्याज ही ख़त्म हो रखी हैं ज़्यादा तो ना। तो मैं बोल रही थी करेले मंगाओगे तो प्याज भी मंगा लेना, क्योंकि बिना प्याज के तो करेले बनेंगे ही नहीं। तो करेले भर के बनाऊंगी इस बार ना, सोच रही हूँ। वैसे तो मैं मोस्टली ना ऐसे काट करके बनाती हूँ, मेरे को आसान भी लगते हैं और टेस्टी भी लगते हैं मुझे तो खाने में ना। करेले कैसे भी दो मुझे तो अच्छे लगते हैं खाने में, लेकिन कभी कभी हो कि हाँ चलो भी भर के बना लो, तो इसलिए इस बार सोच रही हूँ भर करके बनाऊंगी। अभी सोच ही रही हूँ, कुछ नहीं पता, एंड टाइम तक हो भी सकता है शायद भर के ना भी बनाऊँ, ऐसे कट करके ही बना दूँ इसलिए। तो बस कुछ देर बाद बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो फिर बच्चे बोले कि हमें तो केक बना करके दो, तो मैं तो पूरी खानी पाऊंगी ना, बना करके दिया, क्योंकि वो नंबर अच्छे लेकर के आई थी इसलिए।